पहले मैं खुद आना चाहता हूं, और सर ये तो खुद और आने कहते से हैं पहले सोने पर सुहागा है। आप आइए, जल्दी जल्दी बताइए हम लोगों को कैसे कैसे प्रोडक्ट की और क्या 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 खूबियां आपने आजमाई हुई हैं, आपने देखी हुई हैं, सो दैट हम सारे भी उसका बेनिफिट ले सकें। तो वेलकम जी वेलकम बिल्कुल। सर, वेलकम। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान से प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे, लिखेंगे। आज हमारा सेशन जो चालू हो रहा है, मैं वेट कर रहा था कि 400 हो जाए, 400 होने वाले हैं। अपन सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इस प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो सेशन होगा वो मेन केवल जी का चालू होगा। तो प्रोडक्ट कैसे काम करता है इसके ऊपर हम पहले बात करते हैं, बाकी बातें हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सभी के प्यार दुलार और जो भी बोलने, आप जो ऐड करना चाहें सारी चीजों के साथ। दोस्तों, एक सवाल उठता है कि प्रोडक्ट क्या है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण के साथ इसको आगे समझाता हूं। व्हाट इज स्टेम सेल। माँ जब बच्चे को जन्म देती है ना, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन रहता है। देखिए, हम लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन कई बार बिना वीडियो के भी आप इस चीज को समझा सकते हैं। माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन रहता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो एक नाड़ी होती है। नाड़ी को पहले वाले पुराने टाइम में लोग डॉक्टर जो थे वो काट देते थे, बच्चे को अलग, माँ को अलग कर देते थे। लेकिन अभी का जो सिस्टम आया उसमें क्या होता है कि उस नाड़ी को दो तरफ से काटा जाता है, दो तरफ से। जब वो दो तरफ से काटते हैं तो एक टुकड़ा बचता है, उसी को स्टेम सेल कहते हैं। आजकल स्टेम सेल बैंक आ गए हैं। आजकल स्टेम सेल बैंक आ गए हैं जिसमें उस टुकड़े को प्रिजर्व कर दिया जाता है, और 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फीस आपको देनी पड़ती है लाखों रुपए। इससे फायदा क्या होता है? मान लो बच्चा इस दुनिया में आया, उसको आने के बाद कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है, तो उसको या उसके माँ बाप को या भाई बहन को उससे जस्ट इतने ही रिलेशन में अगर किसी को कोई बीमारी है, उस बच्चे को या उसके माँ बाप या उसके भाई बहन को, तो उस स्टेम सेल से उन बाकी लोगों की बीमारी भी दूर की जा सकती है। यानी कुछ ऐसी बीमारियां जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, जिसको बहुत तकलीफ है, ठीक नहीं किया जा सकता है, वो वाला स्टेम सेल से दूर की जा सकती है। तो ये इसमें बहुत फीस, बहुत खर्चा लगता है, 20-50 लाख भी लग सकते हैं। तो यह हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, और हर कुछ समय में साइंस एडवांस होता है। तो अभी एक नया एडवांसमेंट आया है जिसे कहते हैं प्लांट स्टेम सेल। ये प्लांट स्टेम सेल हम लोगों ने 2013 में देखा था। 2013 में उसके ऊपर काम किया था और लोगों की बीमारी को जड़ से दूर होते हुए देखा था। और डिमांड इतनी ज्यादा थी क्योंकि जिसको भी देते थे वो बीमारी लगभग दूर होती ही होती थी। तो जिसको भी देते थे ठीक होता था, लेकिन उस समय डिमांड ज्यादा होने के कारण हम लोग दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सामान, प्रोडक्ट मलेशिया से आता था। अभी भारत के अंदर एक नया डेवलपमेंट हुआ है। भारत में भारत की एक कंपनी ने इस इंटरनेशनल प्रोडक्ट को भारत के अंदर ही ले आए। यानी इसका फॉर्मूला, इसका जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो तो सिंगापुर से आता है, लेकिन भारत के अंदर इसका फार्मूला कंप्लीट होता है। वहां से रॉ मटेरियल आती है सिंगापुर से, और इंडिया के अंदर इसमें बाकी इंग्रेडिएंट मिलाकर ये फार्मूला कंप्लीट होता है, और यहां से पूरे भारत के अंदर इसका सप्लाई होती है। आज बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आज से करीब 1 साल पहले मुझे भी इसके बारे में पता चला, क्योंकि मैं स्टेम सेल जानता था। तो वहां से ये सफर चालू हुआ। मैंने कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वो सारे लोग बीमारी भी ठीक कर चुके हैं और एक अच्छा इनकम भी कर रहे हैं। चलो, ये तो एक चैप्टर था। तो स्टेम सेल कहां से आया, एक छोटा सा मैंने आपको बताया। आज भारत के अंदर इसकी जितनी आपको क्वांटिटी जूत है, सारी की सारी मिल जाएगी। अच्छा, अब इससे फायदा क्या 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 हो सकता है? देखिए, स्टेम सेल से क्या क्या फायदा होता है ये तो
मैं बताते बताते बता दूंगा, लेकिन पहले इसको ये बताया कि इसको खाना कैसे है, क्योंकि मेन गाड़ी फंसती है खाने में गलती हो गई तो आपको बहुत बहुत मतलब आपको फायदा नहीं होगा। खाने में अगर गलती हो जाए तो आपको फायदा नहीं होगा। तो कैसे खाना है? रात को ब्रश कर कर सोना है। ब्रश कर कर क्यों सोना है? क्योंकि आपके मुंह के अंदर नीचे में, इस जगह में, जीभ के नीचे कुछ पोर्स है, कुछ छेद है, छिद्र, जहां से हमारी थूक निकलती है, लार निकलती है, सलाइवा निकलता है। ब्रश करने का रीजन है कि वो मुंह एकदम साफ हो जाए, आपके पोर्स खुल जाए, सवेरे उठे तो आपको इस स्टेम सेल को लेने से फायदा पूरा मिल सके। तो रात को ब्रश कर कर सोना है। सुबह उठकर बिना पानी पिए, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए सबसे पहले इसको पकड़ना है, बासी मुंह, और ऐसे मारकर यहां से फाड़ना है और इसको जीभ के नीचे डाल देना है। घड़ी देखकर आपको डालना है, घड़ी टाइम देखकर डालना है। 10 मिनट तक रखना है। 10 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में भी ये धीरे धीरे गलता जाएगा। आपकी थूक से, आपके लार से ये पाउडर जूस बनता जाएगा। इसको आपको पीना नहीं है, जूस बनता जाए तो भी पीना नहीं है। और अपनी जीभ के नीचे रखना, 10 मिनट तक आपको रखना है। 10 मिनट बाद क्या होगा, ये जूस बन चुका होगा और 10 मिनट बाद आपने इसको पी लेना है। जब आप इसको पी लेंगे, 10 मिनट बाद घड़ी देखकर पीना है। आपने मुंह में डाला, उससे 10 मिनट तक रखना। 10 मिनट में इसके सेल एक्टिव होकर आपके या इस जगह से, जहां से आपकी थूक निकलती है, लार निकलती है, उसी पोर से आपके अंदर चले जाएंगे, ब्लड में मिल जाएंगे और ब्लड में मिलकर इमीडिएट उन जगह पहुंच जाएंगे जहां आपके सेल खराब हो चुके हैं। ठीक है? और आपने 10 मिनट बाद इसको पी लेना है जूस को, और फिर 5 मिनट रुककर, घड़ी देखकर 5 मिनट रुककर आपको पानी पीना है। 10 मिनट तक आपको जीभ के नीचे रखना है, फिर इसको पी लेना है और 5 मिनट रुककर पानी पीना है। और पानी आप नॉर्मल भी पी सकते हैं, आप सुषुम भी पी सकते हैं। नॉर्मल पानी या सुषुम पानी कोई भी पी सकते हैं। 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जो पानी पी सकते हैं पीना चाहिए। और फिर उसके आधे घंटे बाद आप ब्रश, चाय, नाश्ता, खाना पीना, दवाई जो लेना ले लीजिए। खाली 15 मिनट इसके लिए दीजिए। 15 मिनट डेली, 15 मिनट इसके लिए दीजिए। ठीक है? और उसके आधे घंटे बाद आप कुछ भी ले सकते हैं। और दिन भर के अंदर आपको पानी ज्यादा पीना है। 4-5 लीटर पानी अगर आप पीते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। इसलिए पानी पीने का कोशिश कीजिए पूरा का पूरा। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा इसका रिजल्ट है। ये वैसे ही है जैसे पेड़ को हम लोग पानी देते हैं, पेड़ हरा भरा हो जाता है। आपके सेल, डेड सेल को निकालने के लिए पानी बहुत बढ़िया काम करेगा। जितना पानी पीजिएगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट भी आएगा। सब आते हैं कि चलो ठीक है, हमने ले लिया, कौन सी बीमारी में कितना लेना है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप, शुगर जैसी बीमारी में, शुगर बीपी में आप डेली 1 ले सकते हैं। मैं, कुछ लोग लिखना चाहते हैं, मैं उनको, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी कुछ लिखिए मत, खाली देखते रहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप ट्रैक भूल जाएंगे और लिखने के चक्कर में आगे छूट जाएगा। चलो मैम, अगर हो सके तो इसको, चैटिंग को बंद कर दीजिए प्लीज। तो आपको इसको, शुगर बीपी में 1 डेली लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी में 1 लेते हैं, काफी है। छोटी मोटी बीमारी में 1 काफी है। अगर बीमारी पुरानी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो उस केस में इसको 2 से 3 लेना है। सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह, दोपहर, रात को। ठीक है? इसके लेने से 1 घंटा पहले कुछ नहीं लेना है, मुंह साफ रखना है। और इसके लेने के आधे पौने घंटे तक कुछ नहीं लेना है। क्लियर है आपको? ठीक है? तो पुरानी बीमारी में 2 से 3, अगर आपने किसी को 3 दे दिया और उसकी बीमारी में धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है तो आप 3 से 2 पर ला सकते हैं, और कुछ समय बाद 2 से 1 भी ला सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा देंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आ जाएगा। ओके? और कैंसर जैसे केस में, अगर आपके पास कैंसर का कोई मरीज आ जाता है, कैंसर का पेशेंट आ जाता है, उस केस में आपको 4 से 6 सैशे देना है, 4 to 6 सैशे डेली। और 4th स्टेज के कैंसर में ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके सेल बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, काम नहीं करेगा।
थर्ड स्टेज में 50-50 चांस है। 50 मतलब 50 ये काम करेगा, शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं वो भी कुछ ताकत अपनी तरफ से लगाए। अगर वो बोलता हाय मैं मर गया, चलिए आप देते जाओ मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं होगा। यानी उसको अपनी भी एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में गारंटेड काम करेगा, फर्स्ट सेकंड में गारंटेड काम करेगा। डेली 4 से 6 सैचे देने हैं आपको। ठीक है, अब आती है एक कंडीशन जिसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करेंगे? देखो, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हम पानी पी सकते हैं। डायलिसिस में क्या होता है, पानी की एक लिमिट हो जाती है, आधा लीटर, पौने लीटर। इस केस में क्या करेंगे, कैसे ये काम करेगा? कुछ नहीं साहब, एक ही काम करना है। एक सिंगल सैचे को दिन भर में 3 से 4 बार आपको देना है। थोड़ा 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 थोड़ा। और उसके साथ अगर वो 1 घूंट 2 घूंट भी पानी पीते हैं तो भी वो काम कर जाएगा। मतलब आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही फायदे वाला सौदा ये आप सबके लिए। अब आते हैं कि इसको प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है, उससे क्या बेनिफिट होगा? जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है वो भी सेल का ही एक टुकड़ा है। अगर उसको दुनिया में आने से पहले अगर उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो ये सेल मिलने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। क्योंकि वो खुद भी सेल से आया और सेल सेल डिसबैलेंस हुए, तभी इसको दिक्कत है। इसके लेने से उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी और हष्ट-पुष्ट आएगा, और सबसे बड़ी बात है गोरा आएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। आप इसको प्रेग्नेंट लेडी को दे सकते हैं, दूध पिलाती मां को भी दे सकते हैं, 1 दिन के बच्चे को चुटकी सा दे सकते हैं, चुटकी सा, बाकी मां को दे दीजिए, चुटकी सा, चुटकी सा। और बूढ़े चच्चे को भी दे सकते हैं, यानी किसी भी एज के लोगों को यह दिया जा सकता है। ठीक है, और क्या इसके साथ दवाइयां बंद होगी? बिल्कुल नहीं साहब, इसके साथ कोई दवाई नहीं बंद होगी। जो दवाई चल रही है वो डॉक्टर ने दी है, डॉक्टर बंद करेगा। डॉक्टर देखेगा शुगर कम हो गया, डॉक्टर देखेगा बीपी कम हो गया, डॉक्टर और बीमारियां देखेगा, धीरे धीरे डॉक्टर कम करेगा दवाई। हमने किसी को दवाई बंद नहीं करनी है। मालूम चला हमने दवाई बंद कर दी, इसको दिया, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन दवाई नहीं खाने के कारण हुआ, और बोलेगा नहीं इसके खाने से कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ताकि एक दो चीज मैं आपको बता दूं, शुगर के अंदर अगर आप इसको दे रहे हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिटॉक्सिफाई करेंगे तो उतना ही शुगर कंट्रोल होता चले जाएगा। अगर आप पानी कम पिएंगे तो हो सकता है कि शुगर कंट्रोल ना हो। इसलिए किसी को भी शुगर के लिए दे रहे हैं उसको एक ही रिक्वेस्ट है कि पानी ज्यादा पिए, यूरिन ज्यादा पास हो। लेकिन क्या होगा कि उसके शरीर के अंदर से जो चीजें एक्स्ट्रा है वो सारी निकालता चला जाएगा। तो ये दो तीन चीजें खाली पॉइंट को नोट करना है। एक और चीज बता दूं, इसको धूप में नहीं रखना है, गर्म जगह में नहीं रखना है। अगर गर्म जगह में रखेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा। तो गर्म जगह में इसको नहीं रखना है। ये छोटी छोटी बातें को सवाल करने के बाद आप इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन क्यों दिया, हो सकता है कई लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन आए, तो वो क्वेश्चन हम लोग आपके अपलाइन के थ्रू से कर सकते हैं। छोटा सा प्रेजेंटेशन देने का रीजन था कि अगर आपसे कोई गलती हो रही है रिजल्ट ज्यादा आएंगे। चलिए, आज का मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था, मैंने इससे ज्यादा